हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। G20 की मीटिंग चल रही है भाई। आज दूसरा दिन है मोदी जी का ब्राजील में। मोदी जी की चर्चे हैं इस टाइम। और बहुत बड़ी खबर निकल के आ गई है। जस्टिन ट्रूडो इग्नोर्ड बाय पीएम मोदी एट G20। इनक्रेडिबल सीन्स निकल के आ रहे हैं ब्राजील की G20 में की मीटिंग के अंदर से। जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के खालिस्तानी ट्रूडो मैं इसको बोलूंगा, उसको फुल भाई मोदी जी ने जो है उधर G20 में इग्नोर कर दिया। उसकी तरफ मैं वो कोई बंदा ही नहीं समझा उसको भाई। समझो तो भाई, पहले देखेंगे काउंट करते हैं रिटर्न एंड स्टार्ट। पहले फिर हाथ शाथ मिला लेते थे। हाँ भाई, नमस्कार, नहीं वेलकम यू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए इस बात को लेकर कि G20 समिट हुआ है ब्राजील में और पीएम मोदी ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। और अगर आप सोच रहे हैं वेट सडनली G20 समिट, जी हाँ, पहली बात तो ना लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है कि G20 मतलब के 20 देश। G20 में देखिए 20 देश नहीं है, 19 देश है, 19 सॉवरन कंट्रीज जो 20th मेंबर है। उसमें हम काउंट करते हैं यूरोपियन यूनियन को, अफ्रीकन यूनियन को। इस तरीके से बनता है G20, द ग्रुप ऑफ 20। नाउ इनका समिट लास्ट टाइम आपको याद होगा 2023 में होस्ट किया था भारत ने। 2024 में ये समिट होस्ट कर रहा है ब्राजील। और पीएम मोदी ने इस समिट से रिलेटेड एक वीडियो भी पोस्ट करी है सोशल मीडिया पर। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बाय द वे, ये पीएम मोदी के 3 नेशन टूर का पार्ट है। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि पीएम मोदी 3 कंट्रीज का दौरा कर रहे हैं। पहला देश नाइजीरिया, अब ये गए हैं ब्राजील में G20 समिट को अटेंड करने के लिए। फाइनली ये जाएंगे गयाना में और फिर वापस भारत में आ जाएंगे। मतलब फुल टूर मार के मोदी जी आ रहे हैं। ये उन्होंने किया भाई। वाह यार, बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है भाई। यहाँ ओ बाइडन से मिले, वो बड़ी गप लगी है। मिलानी वाह, मेलोनी जब भी मोदी जी से बात करती है बड़ी हंस के करती है भाई। ये चीज मालूम है। हाँ भाई, और फ्रांस के सदर जफ्फी मार रहे हैं। फ्रांस का सदर पक्की जफ्फी मारता है। ये यूके वाला है। इसका भाई कोई और ही नहीं है यार। इससे अच्छा तो ऋषि सोनक था। सही बात है। मतलब नजरों में तो रहता में नहीं रहता। हाँ, सोचने में रहता था। इसका कोई और ही नहीं है भाई। मोदी जी दरमियान में खड़े किए हैं मोदी जी को। हाँ भाई, सेंटर ऑफ अटेंशन फुल मोदी जी ने पकड़ा है भाई। इंडिया के लिए काफी अच्छा G20 समिट रहा है। और जो एक मेन फोटो होती है समिट के बाद जहां पे लीडर्स इकट्ठा हो जाते हैं, ये फोटो भी यहाँ पे आप देख पाओगे। और बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि जो होस्ट कंट्री है उनके लीडर्स सामने खड़े होते हैं। अपने आसपास वो बहुत जो आसपास के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में ब्राजील ने चूज किया कि ये अपने ब्रिक्स कंट्रीज के जो फेलो मेंबर्स हैं उनके लीडर्स के साथ इकट्ठा खड़ा होंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे रामाफोसा साउथ अफ्रीका के, यहाँ पर शी जिनपिंग या मोदी जी, ये ऑफ कोर्स ब्राजील के प्रेसिडेंट। और अगर आप पूछ रहे हैं कि पुतिन कहाँ हैं, तो पुतिन ने पहले ही अनाउंस कर दिया था। मैं थोड़ा आजकल बिजी चल रहा हूँ, तो मेरे जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, ये आ जाएंगे। तो सिंस ये विदेश मंत्री है, इनको काफी पीछे खड़ा कर रखा था। बट यहाँ पे आपका एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये आना चाहिए, अच्छा सब लोग दिख गए, एर्दोगान भी यहाँ पे खड़े हैं, वेरियस लीडर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो कहाँ पे है? पीएम मोदी ने आउटराइट उनको इग्नोर कर दिया। और ना सिर्फ पीएम मोदी ने उनको इग्नोर किया है, इस फोटो में भी आप अगर देखो ना तो जस्टिन ट्रूडो आपको नहीं दिखेंगे। देखिए इंटरेस्टिंगली, कनाडा के रिलेशंस जस्टिन ट्रूडो के अंडर ना सिर्फ इंडिया के साथ, चाइना के साथ भी कई कंट्रीज के साथ इतने खराब हो चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो इवन दो इस समिट में थे
बाकी लीडर से थोड़ा दूर से रहे, किसी से इतने मिले नहीं। इवन जो मीटिंग होती है, जो फोटो होती है गैदरिंग वाली, जहां पर ये वो मुल्क को मैक्रो साहब दबाने के काफी चक्कर खुश लग में। रहे हैं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट से बात करके, यहाँ पर भी हाँ। जस्टिन ट्रूडो आए ही नहीं। बाद में उनकी एक अलग से मीटिंग हुई थी जहां पे वो जॉर्जिया मेलोनी और जो बाइडेन के साथ एक फोटो खिंचवा रहे थे, बट ओवरऑल कनाडा अंडर जस्टिन ट्रूडो इज जस्ट इग्नोर्ड। वेरस भारत मोदी ने जी ने देखिए करवा बहुत दिया ही इग्नोर इंपॉर्टेंट पूरी। रोल प्ले किया है इस पूरे समिट में। ब्राजील के आज के समय जो प्रेसिडेंट हैं लुला साहब, ये बहुत ज्यादा आप कह लीजिए गरीबों को लेकर सोचते हैं। इनके आप गाँव बड़ा रिसर्च पेपर्स वास्ता है पढ़ोगे, इसका। जो इनके पॉलिटिकल विचार है जो आप पढ़ेंगे ना, बहुत ही समाजवादी टाइप के इंसान हैं और ये मानते हैं कि गरीबी, भुखमरी, जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं गरीब लोग, ये देखिए नेचुरल कॉजेज से नहीं होता, ये पॉलिटिकल डिसीजन से होता है। और अगर पॉलिटिकल डिसीजन सही हो, वर्ल्ड लीडर्स आपस में तय कर ले कि जो भी भेदभाव होंगे, हम कहीं भी हंगर, पावर्टी बर्दाश्त नहीं करने वाले, तो दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जेन्युइनली रिजॉल्व हो सकती सोच तो है। अच्छी तो है लुला डे यार। सिल्वा के अंडर एक ग्लोबल अलायंस लॉन्च करी गई है इस समिट में। जी हाँ, इतिहास में पहली बार हुआ है कि G20 समिट में एक ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पावर्टी ये लॉन्च कर दी गई नाइस है। है। भुखमरी और गरीबी को मिटाने का काम करेगी ये अलायंस। और अगेन इसका आप अगर लिटरेचर पढ़ोगे कि ब्राजील कितना कंट्रीब्यूट करने को यहाँ पर तैयार है, ब्राजील बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे बहुत कुछ मांग रहा है कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट आप करिए, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बट पर्सनली मुझे लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इस अलायंस को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ट्रंप यूएसए को एक देश की तरह नहीं, एक कंपनी की तरह चलाएंगे। वो इसको देखेंगे कि मुझे क्या है, मेरे लोगों कितना को फायदा क्या, है। अमेरिकन को क्या। ग्लोबल अलायंस फॉर हंगर एंड पावर्टी, यूएसए इतना पार्टिसिपेट करेगा नहीं, हम ऑलरेडी बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसका, लुला मैंने की इसके बनती पीडीएफ भी पढ़ी नहीं है, है डॉक्यूमेंट्स यूएसए। पढ़े हैं, बहुत अच्छा हाँ भाई। कॉन्सेप्ट है। टाइमिंग बहुत खराब है, मुझे लगता नहीं है कि ग्लोबली ज्यादा इम्पैक्ट ये अलायंस डाल पाएगी। बट ब्राजील ने अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा G20 समिट होस्ट करने की कोशिश करी है। मोटो था इस समिट का, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट। बिल्कुल चाहते हैं कि एक सही दुनिया हो जहां पे सबको बराबर का हक मिले। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात देखिए, मुझे उम्मीद थी नहीं इसकी, मगर ब्राजील ने जिस तरह बाकी इंडिया ने कंट्रीज वन को अर्थ पुश वन करके फैमिली, इजराइल हाँ भाई। हमास के बीच में जो आज के समय हो रहा है ना, स्पेशली जो गाजा पट्टी में हो रहा है, उसको लेकर भी एक स्टेटमेंट डलवा दी। और देखो हाँ। यहाँ पर हालांकि ये बात मेंशन थी कि बाकी सब जो देश हैं G20 में, इनको और ज़्यादा एड देनी चाहिए और पैसा देना चाहिए गाजा को। ये मेंशन नहीं किया गया कि आज भी बहुत सारे हॉस्टेजेस हैं, बंदी हैं, जो हमास ने पकड़ रखे हैं इजराइल के, तो उनके बारे में इतनी कोई बात ही नहीं। प्राइमरली गाजा की आज के समय जो पीड़ा है, इसको डिस्कस किया गया। और एक वीडियो काफी वायरल हुई है जहां पे ब्राजील के प्रेसिडेंट ओपनली कह रहे थे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार कब मतलब होगा, फुल सपोर्ट यूएन करता है। सिक्योरिटी हाँ? काउंसिल के रिफॉर्म्स अच्छा, कब लाओगे। रिफॉर्म। UN was created, it only had 56 members. Today is 196 countries. So I ask myself, where ओह, is the African continent at the UN Security Council? Well, the Latin American countries are represented in the UN Security Council, and the बात तो Asian सही करता countries है। in the UN Security Council. Only Egypt has 126 million inhabitants. Ethiopia had 150 million inhabitants. Algeria, लैटिन अमेरिका से तो ब्राजील ही बनेगा ना, जब भी बना। हाँ South भाई। Africa, plus Brazil 200 million, plus Mexico has millions of it. Germany, ये तो फुल सपोर्ट था India. भाई। So where are India. these countries? India. They do India not के अंदर। participate in the UN Security Council India का भी to नाम make लिया। collective decisions and to help us to do things the right way in peace. मैंने बहुत कम देखा है किसी वर्ल्ड लीडर को इस तरीके से दुनिया के सामने गुहार लगाते वही हुए ना। कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन कब करोगे, 2024 आ गया। बट अजीब इंडिया बात की है, तरह यूएन है, में ब्राजील की अभी तरह तक है, लग नहीं रहा साउथ कि अफ्रीका आने की वाले तरह है। समय में कुछ एक्सपेंशन होने वाला है। कुछ आप कह लीजिए शुरुआत हुई नहीं है, और ट्रंप के आने के बाद एक्सपेंशन होने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। उल्टा मैं कहूँगा ट्रंप के आने के बाद चीज़ें इतनी बदल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएन की जगह इवेंचुअली अगर ट्रंप लंबे समय तक रहते हैं तो ऑल टुगेदर हो सकता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जगह एक नया सिस्टम भी बने। खैर अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार भाई साहब ट्रूडो को सही इग्नोर मारा। वो एक वीडियो भी देख रहे हैं, मोदी जी गुस्से से उतर गुस्से से उतर देख रहे हाँ हैं। भाई, हाँ, वो देख उसको रहे हैं। मतलब मुंह लगाना भी मोदी जी को पसंद गवाना है। नहीं किया। और फुल भाई देखो,
इंडिया से जो पंगा लगता है पूरी दुनिया में आइसोलेट होकर रह जाता है। ये बात तो कोई भाई बात ही है। नहीं कर रहा भाई कोई कोई बात बात ही नहीं कर वो रहा नहीं करना चाह रहा, वो करना चाह रहा है बात, हाँ। उससे कोई बात कोई नहीं नहीं कर रहा करना चाह रहा। भारत से जिसने पंगा लिया वो आइसोलेट होकर दुनिया उसका में बेड़ा गर्क हो गया और उसका बेड़ा गर्क होकर रह गया। तो भाई बच्चों इससे क्या सीखना चाहिए, भारत से पंगा मत लो और एक अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारो, अच्छे देशों से अपने देश को आगे लेकर जाओ, भारत से पंगा मत लेना। सही बात। तो गाइस इस सारी G20 पर आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो